नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई आपके अपने शो दी शानू सर शो में, जिसमें कि हम डेली एक टॉपिक को कवर करेंगे और अपने हर एक टॉपिक पर बेस्ड 21 कॉन्सेप्ट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपका पूरा टॉपिक आप बढ़िया से कवर कर पाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं आज के सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में अपने फर्स्ट कॉन्सेप्ट की। शी वॉज द ब्लैंक ऑफ द यूनियन ऑफ बेल्जियन कंपोजर्स। अब यहां पर आपने क्या देखा, शी देखा, यानी कि बात हो रही है फेमिनाइन जेंडर की। बात किसकी हो रही है? किसी फीमेल की बात हो रही है। तो फीमेल के लिए जो आप वर्ड यूज करोगे भाई, एडमिनिस्ट्रेटर करोगे या एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स करोगे। ध्यान रखना, एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है ये मैस्कुलिन जेंडर के लिए वर्ड आता है। अगर कोई पुरुष है और वो एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, और अगर वहीं पर कोई एडमिनिस्ट्रेटर है लेकिन वो महिला है तो इसी का फेमिनाइन वर्ड क्या आता है? आपका एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट्राइस नथिंग, ट्रेटरेस मेरे बच्चे गलत है। ध्यान रखोगे तो यहां पर ये थोड़ा जेंडर से रिलेटेड वर्ड था। अब यहां पे खेल क्या है, कॉन्सेप्ट को समझिए। कोई भी जो आपका नाउन होगा उसका अपना एक जेंडर जरूर होगा। ठीक है, पूरी इंग्लिश के अंदर अगर हम जेंडर्स की बात करें तो मेनली 4 जेंडर होते हैं आपके। कौन कौन से होते हैं आप यहां पर देख सकते हैं? मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन और आपका न्यूट्रल जेंडर। ध्यान से सुनना इस बात को कि पूरी की पूरी इंग्लिश के अंदर अगर आप किसी भी नाउन की बात करेंगे तो उसका अपना एक जेंडर जरूर होगा। या तो वो मैस्कुलिन होगा, यानी कि वो डिनोट कर रहा होगा मेल बीइंग को, पुरुषों को, जैसे कि कोई बॉय है, मैन है, किंग है, लॉयन है। फेमिनाइन होगा बेटा, ये डिनोट करता है फीमेल बीइंग को। कॉमन जेंडर यानी कि या तो मेल या फिर फीमेल। ध्यान रखें, कोई भी एक ऐसा शब्द जो मेल या फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, लाइक टीचर, डॉक्टर, पॉलिटिशियन, है ना, इस तरीके से स्टूडेंट, फ्रेंड, पेरेंट। और न्यूट्रल जेंडर जो होता है वो मेनली आपका रिप्रेजेंट करता है नॉन लिविंग थिंग्स को। ठीक है, और ऑफर स्मॉल एनिमल्स, इंसेक्ट्स। एग्जाम्पल टेबल, बुक, ट्री, कंप्यूटर, ये सब आपके क्या हो गए? न्यूट्रल जेंडर हो गए, यानी कि नॉन लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट करने वाले आपके हो गए। आपने बोला बिल्कुल सर, बातें समझ में हमको आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक बात को समझना कि कोई भी जैसे वर्ड है ना, उसको जब आप फेमिनाइन में चेंज करते हो तो कुछ वर्ड तो प्री डिसाइडेड है। जैसे बॉय का गर्ली होगा, मैन का वीमेन हो जाएगा, किंग का क्वीन हो जाएगा। लेकिन अगर कोई वर्ड है ऑथर, उसके लास्ट में आपको क्या मिल रहा है? ओ आर मिल रहा है, तो आप उसको ईडब्ल्यूएस में बदल देते हैं। जैसे कि ऑथरेस, होस्ट, होस्टेस, लॉयन, लॉयनेस। ग्रैंडफादर का मेरे बच्चे ग्रैंड मदर हो जाता है ना। पीकॉक यानी मेरे बच्चे क्या, आपका पीकॉक, मोर। पीहेन मोर नहीं होता, बॉय गर्ल, ये तो ध्यान रखना। टाइगर का बेटा टिग्रिस। ठीक है, एक्टर का एक्ट्रेस। तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा, कोई भी जो आपका वर्ड है उसका अपना एक जेंडर जरूर होगा, चाहे वो कोई भी नाउन आपका क्यों ना रहा हो। आपने बोला ठीक है सर, हम सारे के सारे वर्ड्स को स्पेशली ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने और भी यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखो, विजार्ड जादूगर, तो बेटा इसको बोलते हैं विच। मोंक का होता है बेटा नन। जेंडर का मतलब होता है बेटा हंस, बत्तख, ये मैस्कुलिन वर्ड है। गोज मेरे बच्चे हंस होता है, यानी कि फेमिनाइन वर्ड है। एडमिनिस्ट्रेटर, जिससे मैंने क्वेश्चन पूछा, इसका फेमिनाइन होता है आपका एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स। सर का होता है बेटा मैडम। बक का होता है मेरे बच्चे आपका डोई, हिरन, हिरनी। और सुल्तान का होता है मेरे बच्चे सुल्ताना। ठीक है ना। स्पेशली बस इन कुछ वर्ड्स को आप याद रखना, जैसे कि ये बाकी वर्ड्स मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। तो यहां से आपको क्या मिलता है बेटा जी, कि कोई भी जो शब्द होगा, कोई भी जो नाउन होगा, उसका अपना एक जेंडर है। या तो वो मेल को रिप्रेजेंट करेगा या फिर फीमेल को, या फिर दोनों को करेगा तो कॉमन जेंडर है। और अगर वो मेरे बच्चे किसी नॉन लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट करता है, इंसेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पर आपका न्यूट्रल जेंडर है। एक कॉमन बात याद रखना कि कॉमन जेंडर वाले कोई भी जो आपके नाउन्स होंगे, उनके लिए जो आप प्रोनाउन लेकर के आओगे वो लाओगे आप ही। ठीक है ना, क्या लेकर के आएंगे? आप ही लेकर के आएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलता हूं। सी सेड दैट अ न्यू परमिट स्कीम शुड अलाउ वर्कर्स टू कम फॉर एट लीस्ट 9 months एंड लेट देम रिटर्न ईयर्स आफ्टर ईयर्स। यहां पर एक बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, ईयर्स आफ्टर ईयर्स। बेटा दोनों सेम है, आपने बोला हाँ जी। जुड़े हुए किसके साथ हैं? एक प्रेपोजिशन के साथ में जुड़े हुए हैं, है ना भाई। दो नाउन है, दोनों बिल्कुल सेम है और ये जुड़े हुए हैं आपके प्रेपोजिशन के साथ में। तो आप आज याद कर लो इस बात को कि कभी भी अगर आपके कोई भी दो सेम नाउन किसी भी प्रेपोजिशन के साथ में जुड़ेंगे तो वो दोनों हमेशा आपके मेरे बच्चे सिंगलर आएंगे। क्या आएंगे मेरे भाई? हमेशा आपके सिंगलर आएंगे, कभी भी आप उनको प्लरल नहीं कर सकते। यानी कि आपने जो ये ईयर्स आफ्टर ईयर्स लिखा हुआ है ये बिल्कुल गलत है। आप इसको सही करेंगे ईयर आफ्टर ईयर। आप इसको सही कैसे करने वाले हैं मेरे बच्चे? आप इसको सही करने वाले हैं, ईयर आफ्टर ईयर विल बी द करेक्ट आंसर। आपने बोला बिल्कुल भैया, समझ में आ गई बात। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है बेटा जी? ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है, फिर से सुनिए, कोई भी दो सेम नाउन अगर प्रेपोजिशन के साथ में जुड़ेंगे तो बेटा वो सेंटेंस के अंदर चाहे कहीं पर भी आए, यानी कि स्टार्टिंग में आए, ऑब्जेक्ट के रूप में आए, कहीं भी आए, आएंगे वो दोनों सिंगुलर ही। आपने बोला ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पर आपके सामने बड़ा बढ़िया से एग्जाम्पल्स दिए हैं।
आप देख सकते हैं मेरे बच्चे कि नाउन के बाद प्रेपोजिशन आए, फिर से आपके नाउन पैटर्न देखने को मिले, यानी कि 2 सेम नाउन देखने को मिलेंगे। तो आप दोनों को सिंगुलर रखेंगे। डे आफ्टर डे है, ट्रेन आफ्टर ट्रेन है मेरे बच्चे, है ना, ध्यान रखना। डोर टू डोर है बच्चा, है ना, सिटी बाई सिटी है, वन अपॉन अनदर आता है, ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। डन है मेरे बच्चे? आपने बोला बिल्कुल सर डन है, बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी प्रकार से अगर इसमें सिंगुलर नाउन की मैं बात करूं, कहां कहां पर सिंगुलर नाउन और आते हैं बेटा जी, तो कभी भी अगर ईच या एवरी आपको मिलेगा तो ऑलवेज फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन, ठीक है, ध्यान रखना जी। अगर नन ऑफ आपको देखने को मिलेगा तो यहां पर भी आप किसी एक की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, नन ऑफ, आइदर ऑफ, एनी ऑफ, इनके बाद में तो पीसीएन आता है, लेकिन वर्ब आपकी सिंगुलर आती है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी, बहुत बढ़िया सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने फिर से एक डिस्कस हमने कर लिया कि कभी भी अगर हमारे सेंटेंस के अंदर 2 सेम नाउन किसी भी प्रेपोजिशन के साथ में जुड़ेंगे तो वो हमेशा मेरे बच्चे सिंगुलर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कंसेप्ट नंबर 3, द मिस्चीवस चिल्ड्रन मेड मच मिस्चीफ डूइंग ड्यूरिंग देयर प्ले डेट, लीविंग अ ट्रेल ऑफ लाफ्टर एंड कायोस इन देयर वॉक। मेरे बच्चे मिस्चीवस चिल्ड्रन यानी कि शरारती बच्चों ने बहुत ज़्यादा शरारत करी भाई साहब उनकी प्ले डेट के दौरान, है ना, और लिविंग अ ट्रेल ऑफ लाफ्टर, बहुत जोर जोर से हंस रहे थे, और कायोस इन देयर वॉक। तो मेरे बच्चे आपने बोला सर मिस्चीफ कैसा नाउन है भाई साहब? अनकाउंटेबल नाउन है बेटा। मिस्चीफ का मतलब तो शरारत, शरारत को कभी गिन तो सकते नहीं हम कि सर जी 5 शरारत हो गई, 10 शरारत हो गई। तो बेटा मिस्चीफ जो वर्ड होता है वो आपका अनकाउंटेबल होता है। आपने कहा ठीक है सर, अनकाउंटेबल के लिए बेटा मच आता है, बिल्कुल सही बात है। मेड आ गया तो कोई दिक्कत है नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखना। मिस्चीफ जो वर्ड है भाई, मिस्चीफ एक अनकाउंटेबल नाउन है। किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के लिए 2-3 बातों को याद रखना। कोई भी अगर आपका अनकाउंटेबल नाउन है जिसे आप गिन नहीं सकते, आप उसके लिए कभी भी मेरे बच्चे ए का, एन का या फिर किसी भी अन्य नंबर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्लस मेरे बच्चे आप किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को प्लरल भी बच्चे मेरे आप नहीं बना सकते, क्योंकि अनकाउंटेबल है भाई, गिना नहीं जा सकता उसको, और जिसे गिना ही नहीं जा सकता उसका हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान रखना। यहां पर मैंने स्पेशली कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स की आपके सामने लिस्ट पेश की है कि वो नाउन जो कि आपके अनकाउंटेबल, वोकैबुलरी हो गया, है ना, फर्नीचर हो गया। वोकैबुलरी शब्द बेटा अनकाउंटेबल है, ध्यान रखना। फर्नीचर अनकाउंटेबल होता है बेटा आपका, है ना, देखो कितने एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। मशीनरी हो गया, ब्रेड हो गया, ठीक है, अलग अलग एग्जाम के साथ आए हूं बेटा, आज कैट, मैट, इन सभी एग्जाम्स में ही पूछे गए, ठीक है। गोल्ड हो गया मेरे बच्चे आपका, लगेज है, इंफॉर्मेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, केमिस्ट्री है, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके वो है मेरे बच्चे जो कि अनकाउंटेबल है। कभी भी गोल्ड्स नहीं करोगे, लगेजेस नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन आप नहीं कर सकते, इन सारी सारी बातों का स्पेशली ध्यान रखें। अभी भी कंफ्यूजन रहेगी तो इस तरीके से देखो मेरे भाई कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि हमेशा आपके सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, इसीलिए इन सभी के साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे भाई, हम कभी भी इनके लिए आर्टिकल ए का, एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आप खुद समझदार हैं कि ये जो मैं लिस्ट आपके लिए लेकर के आऊं, ये सारे के सारे कैसे हैं बेटा? अनकाउंटेबल नाउन है ना, सारे के सारे कैसे नाउन है मेरे बच्चे? आपके अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, ध्यान रखना बच्चे। भाई एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, पोइट्री है, सीनरी है, फर्नीचर है, ज्वेलरी है, लगेज है, बैगेज है, गार्बेज है, वर्क है, वर्ड है, ब्रेड है, डस्ट है, मशीनरी है, क्रॉकरी है, स्टोन है, ब्रिक है, हेयर है, सोप है, ये सारे के सारे नाउन मेरे बच्चे वो हैं जो कि आपके सभी अनकाउंटेबल हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इनमें कभी भी ऐसी यस नहीं लगाना भाई भूल करके भी, और कभी भी इनके लिए आप आर्टिकल ए का या इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपने बोला सर याद रखेंगे अनकाउंटेबल नाउन की कहानी। चलिए बेटा, आई हैव 5, मेरी जो ना 5 कजन है, तो बेटा कजन सिस्टर्स नहीं लिख सकते, कजन ब्रदर मेरे बच्चे नहीं लिख सकते। अब जब 5 है मेरे बच्चे तो कजन नहीं है, कजन्स है भैया, है ना भैया। भाई प्लरल नंबर के साथ प्लरल नाउन, सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर नाउन। भाई सोच के देखो, 1 होता तो बेटा कजन होता, 5 है तो बेटा कजन्स हो जाएंगे, है ना। दूसरी बात बेटा, कजन एक शब्द ऐसा होता है जी जिसके मतलब होता है चचेरा, ममेरा, बुएरा, फुफेरा, भाई बहन, यानी कि अपने सगे भाई बहन को छोड़ करके जितने भी हमारे भाई बहन होते हैं वो सब कजन कहलाते हैं। खास करके हमारे चाचा जी वाले, मामा जी वाले, बुआ जी वाले, जो रिश्तेदारियों वाले भाई बहन है वो सब कजन होते हैं हमारे। तो इसके अंदर बेटा ब्रदर सिस्टर छिपा होता है। अगर आपने कजन ब्रदर लिखा तो ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन हो जाएगा, कजन सिस्टर लिखा तो भी हो जाएगा। तो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन सीख लो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? जैसे कि आपका बिग ब्लंडर मिस्टेक, बेटा ब्लंडर का मतलब ही होता है बहुत बड़ी गलती, तो बिग नहीं लगा सकते, इसके बाद में मिस्टेक नहीं लगा सकते। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट, आप कभी भी इसको ब्लंडर्स भी मेरे बच्चे नहीं कर सकते।
आपने बोला ठीक है, वही कजन वाली बात बेटा, कजन के साथ कभी ब्रदर या सिस्टर नहीं लगा सकते बेटा। मेमोरी कोई भी होगी ना, याददाश्त तो पुरानी ही होगी, कोई भी रिकॉर्ड होगा डेफिनेटली मेरे बच्चे वो पुराना होगा। फंडामेंटल्स जो भी होते हैं बेटा वो बेसिक ही होते हैं, ध्यान रखना। डेस्टिनेशन पर अगर आप पहुंच रहे हो तो वो डेस्टिनेशन फाइनल ही होती है भैया। इसी प्रकार से सरप्राइज कोई भी मिलता है तो वो अनएक्सपेक्टेड ही होता है। किसी का भी नाम है बेटा तो वो अच्छा ही होता है, उसको गुड नेम नहीं बोल सकते आप। मोब, मोब का मतलब होता है गुस्साए हुए लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल, तो वो ऑलरेडी बच्चे एंग्री हो जाते हैं। ठीक है, अगर किसी चीज को मर्ज करोगे भाई साहब तो टुगेदर ही करोगे, ऐसा तो है नहीं किसी को अकेले अकेले को मर्ज करके बैठ जाओगे। शादी होगी तो नो डाउट आपकी लड़की से या लड़के से ही होगी, ऐसा तो नहीं कि लड़के की तुम्हारी अकेले अकेले की शादी हो जाएगी, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है सर। हिज रेट्रोइक्स, रेहेटोरिक्स बेटा, रेहेटोरिक्स का मतलब होता है जो आपका सुर होता है, लय होता है, ताल होता है। आपने इसको रेटोरिक्स किया मेरे बच्चे, तो इसके साथ हमेशा आपकी कैसी वर्ब आती है? प्लर। भाई इसे प्लरल कर दे, रेटोरिक सिंगुलर होता है, रेटोरिक्स प्लरल कर दिया जाता है। तो आप यहाँ वॉज नहीं लेंगे बेटा, वर लेंगे। ठीक है ना भैया, ध्यान रखना। रेटोरिक मेरे बच्चे आपका स्वर होता है, इसको सिंगुलर मानते हैं हम, चलते हैं। तो रेटोरिक्स आपने इसको प्लरल किया तो आपकी वर्ब भी कैसी आ गई बच्चे? प्लरल आ गई। ठीक है सर। 5/10 ऑफ द पिलर, भाई 5/10वां हिस्सा है ना भाई, 5/10वां हिस्सा जो पिलर का है वो रूटेड अवे, वो बिल्कुल मतलब खोद करके निकाला जा चुका है या फिर उसकी जड़ें खराब हो गई। ये बात आपने करी। कितना मेरे बच्चे? 5/10वां हिस्सा। 5/10वें हिस्से का मतलब क्या बेटा? 1/2। आप मुझे बताओ ये जो 1/2 है भाई साहब, ये आपका 1 से ज्यादा है कम है? आप बोलोगे सर डेफिनेटली ये 1 से कम है। ठीक है जी। अगर ये 1 से मान के चलो मेरे बच्चे ज्यादा होता तो भाई प्लरल हो जाता। हाँ सर। अगर ये 1 होता तो बेटा सिंगुलर हो जाता। हाँ सर। क्या ये आधा है, इसे सिंगुलर मानू प्लरल मानू? आप बोले सर इसका कुछ नहीं हो सकता, आधे का क्या ही करें सर, ये तो ना सिंगुलर है ना प्लरल है। मैं बोला इसका मतलब मेरे भाई ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट है बेटा ये इंट्रोड्यूस कर रहा है अपने सेकंड सब्जेक्ट को। ये फर्स्ट सब्जेक्ट आया किसके लिए? आपने बोला सर जी सेकंड सब्जेक्ट के लिए। तो मेरे बच्चे सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट क्या है आपका? पिलर। तो इस पिलर के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। पिलर आपका सिंगुलर है तो आपका हैव नहीं आ सकता, आपका आएगा मेरे बच्चे हैज। आपका हैव की जगह पर मेरे भाई क्या आएगा बेटा? आपका आएगा लाडली हैज। आपने बोला बिल्कुल सर। आपका हैव की जगह पर क्या आ गया मेरे बच्चे? आपका आ गया लाडली हैज। ठीक है। डोंट ब्लेम योर सेल्फ, इट्स योर नॉट योर। अपने आप को ब्लेम मत दो यार, ये तुम्हारी गलती नहीं है। अगर आप किसी से कह रहे हो यार खुद को क्यों दोष दे रहे हो, भाई ये तुम्हारी गलती नहीं है, तो इसका मतलब मेरे बच्चे इट्स नॉट योर मिसअंडरस्टैंडिंग ना मेरे बच्चे। मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है गलत समझ लेना। एरर ना मेरे बच्चे क्वेश्चन के अंदर होती है, सिस्टम के अंदर होती है। स्लिप नहीं होता बेटा, फॉल्ट। इंसान से अगर कोई गलती होगी तो बेटा वो फॉल्ट है। कंप्यूटर से गलती होगी, क्वेश्चन में गलती होगी तो बेटा वो एरर है। अगर आपके समझने में गलती होगी तो बेटा वो मिसअंडरस्टैंडिंग है। और स्लिप का मतलब बेटा चीजों को छोड़ करके आगे बढ़ जाना। आपने बोला ठीक है सर, बात समझ में आ रही है। अब इसको देखना बच्चे, कितना सीधा सा क्वेश्चन है। कुछ ऐसे क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, जैसा कि ये है। राहुल हैज ओनली 2 पेयर ऑफ सैंडल। राहुल के पास सिर्फ 2 जोड़ी सैंडल है, 2 जोड़ी। तो मेरे बच्चे जब 2 आ गया मेरे भाई, आपका 2 आ गया मेरे बच्चे, तो 2 के साथ मेरे बच्चे क्या आएगा आपका? तो आप बोलेंगे सर 2 जोड़ी, तो 2 के साथ तो यार पेयर्स आना चाहिए। भाई सोच के देखो ना यार, 2 है मेरे बच्चे, कितने मेरे बच्चे? 2। तो जब मेरे भाई 2 हैं तो 2 तो जोड़ियां होगा ना भाई। कितने मेरे बच्चे? 2 जोड़ियां। भाई अगर सिंगुलर नंबर है, ध्यान सुनो मेरे भाई, सिंगुलर नंबर यानी कि 1 के साथ हमेशा आपका आता है बेटा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। लेकिन अगर आपका नंबर है प्लरल, प्लरल नंबर का मतलब हो गया मेरे बच्चे 2, 3, 4, 5, 6, कोई भी प्लरल नंबर है आपका, तो उन सभी के साथ में आपका नाउन कैसा आता है मेरे बच्चे? प्लरल नाउन, प्लरल काउंटेबल नाउन। आपने बोला यस सर। प्लरल नंबर के साथ में आपका नाउन कैसा आएगा? प्लरल काउंटेबल नाउन। बिल्कुल। तो बच्चे 2 कैसा नंबर है आपका? प्लरल नंबर है, तो आपका नाउन भी कैसा आएगा मेरे बच्चे? प्लरल काउंटेबल नाउन आएगा। तो 2 पेयर्स हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ गया जी? ऑप्शन नंबर ए आ गया। करेक्ट आंसर आपका सिंपली क्या हो गया जी? ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलता हूं। शी ट्राइड टू प्रिटेंड इनोसेंस बट हर आईज वर प्रोबेबली फुल ऑफ मिसचीव्स इंस्टीड। आपने बोला उसने कोशिश की थी प्रिटेंड करने की इनोसेंस को, यानी कि नाटक करने का इनोसेंस का। इनोसेंस बिल्कुल एकदम जब आप बेगुनाह हो, आप बिल्कुल बेकसूर हो, उसकी उसने कोशिश करी, उसने नाटक किया कि जैसे भाई साहब वो बिल्कुल बेगुनाह।
बटर आइज, लेकिन उसकी जो आंखें थी ना वो प्रोबेबली फुल ऑफ मिसचीफ्स, उसकी जो आंखें थी वो शरारत से भरी हुई थी। अभी आपको भाई मैंने पढ़ाया कि मिसचीफ जो शब्द है बेटा वो अनकाउंटेबल है, आपने बोला हाँ सर। और मिसचीफ ही क्यों, मैंने तो और भी बहुत सारे शब्द आपको दिए थे, जरा एक बार जल्दी से कमेंट करो जितने बच्चे सुन रहे हैं, क्या क्या शब्द दिए बेटा? फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ज्वेलरी, सीनरी, लगेज, बैगेज, गार्बेज, चोक, डस्ट, डर्ट, सब बेटा मेरे आपके अनकाउंटेबल है। तो यार अनकाउंटेबल को तो प्लरल कर ही नहीं सकते, तो आपने मिसचीफ्स किया हुआ, ये गलत है, यहां पर मिसचीफ आना चाहिए, मिसचीफ्स तो हो ही नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर विल बी मेरे भाई ऑप्शन नंबर आपका सी। अब देखना और आसान क्वेश्चन है। इंडिया वोन द मैच बाय एन ब्लैंक एंड 12 ब्लैंक। भारत जो है ना मैच जीत गई एक पारी से 12 रनों से। इंडिया वोन द मैच बाय एन इनिंग, मेरे बच्चे बाय एन इनिंग्स पॉसिबल है, बिल्कुल सही बात है बेटा। इनिंग नामक शब्द मेरे बच्चे नहीं होता है ना, ध्यान रखना भाई साहब। वर्ड क्या होता है बेटा आपका? इनिंग होता है, इनिंग्स। क्या होता है मेरे भाई आपका, मेरे बच्चे इनिंग्स होता है, INNING, इनिंग्स होता है आपका। जैसे आपका वर्ड होता है बेटा समन्स, है ना, ध्यान रखना। बिलियार्ड्स, है ना, BILLIARDS, बिलियार्ड्स। मीजल्स, है ना, मम्स, है ना, मैथमेटिक्स, फोनेटिक्स, इकोनॉमिक्स, है ना। ये सारे सारे शब्द होते हैं जो कि दिखने में जरूर आपको बेटा ऐसा लगेगा जैसे प्लरल, लेकिन वास्तव में सिंगुलर होते हैं। जैसे आपको यहां पर अगर देखने को मिलेगा जैसे मैथमेटिक्स, फोनेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, इथिक्स, वो सारे सारे शब्द हैं। तो ये सारे सारे वर्ड्स याद रखना। पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं है जी, आपने बोला ठीक है सर। दूसरी बात मेरे बच्चे, अब 12 रनों से जीती बेटा 12, तो मेरे बच्चे 12 रन होगा, रन्स होगा। अभी तो बता रहा था प्लरल नंबर है तो बेटा प्लरल नाउन आएगा, तो रन्स होगा बच्चे। आपने बोला हाँ सर। यहां पर आपने क्या ले रखा? 12 रन ले रखा, जो कि गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया मेरे बच्चे? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। एज टुडे was my parents' anniversary, so mom was preparing egg biryani and I was supposed to bring 4 dozen of eggs for that preparation, है ना। चूंकि आज मेरे पिताजी की मतलब पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, तो इसलिए माताजी जो है ना एग बिरयानी बना रही हैं, और आई वॉज सपोज, मुझे लग रहा है कि मुझे जो लाने पड़ेंगे 4 दर्जन अंडे। बेटा 4, मेरे बच्चे कितने? 4। जब 4 आ गया प्लरल नंबर है भाई, तो नाउन भी कैसा आएगा बेटा? प्लरल आएगा। तो 4 डजन नहीं आ सकता बच्चे। अब आप यहां पे करोगे डजन्स, है ना। आप यहां पे क्या करोगे? 4 डजन्स ऑफ एग्स, है ना, 4 डजन्स ऑफ एग्स विल बी द करेक्ट आंसर। 4 डजन्स ऑफ एग विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो एक बेसिक क्वेश्चन मैंने डाला ताकि मैं आपको थोड़ा सा काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में बता सकूं। आप मुझे बताइए, वी गेव देम अ डिश मेड ऑफ सॉलिड सिल्वर। हमने उनको एक बर्तन दिया जो कि बना हुआ था बिल्कुल चांदी से, एज अ वेडिंग प्रेजेंट, एक वेडिंग प्रेजेंट के रूप में। तो बेटा जो चांदी है, सिल्वर है, वो अपने आप में कैसा नाउन है बच्चे? तो आप सबको देखेंगे, आप बोलेंगे सर देखो कॉमन नाउन जो सेम सेम होता है, सबके लिए कॉमनली यूज हो जाए, है ना, जिसको आप किसी के लिए भी इस्तेमाल कर दे, लाइक टीचर, डॉक्टर, पॉलिटिशियन। हर पॉलिटिशियन को पॉलिटिशियन कह सकते हैं, हर टीचर को टीचर कह सकते हैं। कलेक्टिव बेटा जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, मटीरियल जो मटेरियल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एब्स्ट्रैक्ट यानी कि नाउन दैट कैन नॉट बी टच्ड, दैट कैन नॉट बी सीन, वी कैन ओनली फील इट। जो फीलिंग्स को दिखाएगा वो एब्स्ट्रैक्ट है। तो भाई सिल्वर क्या बेटा? एक मटेरियल है, तो ये मटेरियल नाउन हो गया। आगे बढ़ो जल्दी से। नेक्स्ट, वी हैड अ रिप इन हिज, हाँ भैया सॉरी, ही हैड अ रिप, उसके जो ना रिप थी उसके, बेटा किस में लैंड? ट्राउजर्स में। और ये वर्ड ध्यान रखना, ट्राउजर नहीं होता, आउन ट्राउजर्स, इन हिज आउन, इन ट्राउजर्स, इन आउन ट्राउजर तो बेटा होता ही नहीं। अब मेरे बच्चे ट्राउजर्स ये, तो बच्चे आप बोलेंगे इन हिज ट्राउजर्स, आउन नहीं आएगा मेरे बच्चे, कोई लॉजिक ही नहीं बनता उसके अपने खुद के में नहीं मेरे बच्चे। ट्राउजर तो ट्राउजर ही होता है ना, ट्राउजर्स याद रखना। ट्राउजर्स होता है जीन्स, शॉर्ट्स, है ना, कैटल, जेंट्री, पीजेंट्री, इलेक्टोरेट, गैलोज, आल्म्स, हिमालयाज, ये सब मेरे बच्चे आपके हमेशा प्लरल होते हैं, याद रखना, ठीक है। वन नीड टू वर्क हार्ड विथ पेशेंस, परसिवरेंस एंड पोलाइटनेस। नो गवर्नमेंट एनीवेयर विल सुकुम टू प्रेशर। ए गवर्नमेंट नीड टू बी परसुएडेड। क्या कहेंगे जी? बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे। हाँ मेरे बच्चे, आपने बोला सर एक गवर्नमेंट, भाई साहब आपने बोला एक सरकार को जरूरत होती है क्या मेरे बच्चे? खुशामंद करने की, टू बी परसुएडेड। तो एक गवर्नमेंट नीड, भाई साहब जब आपका एक गवर्नमेंट आपने अपना साफ साफ शब्दों में सिंगुलर सब्जेक्ट बना दिया बच्चे, तो आप खुद से बताओ ना यार, वर्ब भी तो सिंगुलर आएगी। तो आप बोलेंगे सर आ गवर्नमेंट नीड्स,
टू बी परसुएडेड, है ना, ए गवर्नमेंट नीड्स टू बी परसुएडेड। चलें आगे, आपने बोला बिल्कुल सर, ए गवर्नमेंट नीड्स टू बी परसुएडेड, ठीक है। कैन यू ब्रिंग अ 12 इंचेस रूलर फॉर मी नाउ, क्या तुम एक 12 इंच वाला जो रूलर होता है, पैमाना जिसको आप बोलते हैं, ला सकते हो? अब बेटा मेरे ईमानदारी से सोचना भैया, ए 12 इंचेस रूलर, ठीक है सर, ये बात है बेटा। ये जो ए आया ये आर्टिकल है आपका, आपने बोला हाँ सर। कोई भी आर्टिकल होता है, कोई भी डिटर्मिनर होता है, वो हमेशा किसके लिए आता है? आपने बोला सर नाउन के लिए आता है, तो नाउन बेटा जी आपको ये मिल गया। अब इस नाउन की विशेषता क्या है भाई साहब, कि वो 12 इंच का है। बेटा इस नाउन की विशेषता क्या है भाई साहब, वो 12 इंच का है। रूलर कितना लंबा है? 12 इंच लंबा है। आप मुझे बताइए, क्या दुनिया का कोई भी एडजेक्टिव कभी भी आपका प्लरल हो सकता है? आपने बोला नेवर सर। आप क्या बोलेंगे? कोई भी दुनिया का एडजेक्टिव कभी भी प्लरल नहीं हो सकता। तो बेटा आपने क्यों किया? गलत किया ना। चलो तो आप इसे करोगे 12 इंच रूलर, ठीक है। ध्यान रखना, कभी भी कोई भी नाउन है, अगर उसके लिए आपने कोई भी एडजेक्टिव यूज किया तो आप उस एडजेक्टिव को कभी भी प्लरल नहीं कर सकते। तो आपका क्लियरली आंसर आएगा मेरे बच्चे 12 इंच रूलर। क्या लेंगे आप यहां पर? 12 इंच रूलर, ठीक है, करेक्ट आंसर आपको हो गया। दिस एरिया हैज सम ऑफ द मोस्ट ऑसम, भाई साहब ये जो एरिया है ना, इसके पास है बहुत सारी सी कुछ प्यारी सी ऑसम, क्या मेरे बच्चे? सीनरीज। क्या है मेरे बच्चे? ऑसम सीनरीज। करेक्ट आंसर विल बी आपका सीनरीज, नहीं होगा कभी भी। ध्यान रखना मेरे बच्चे, क्या मेरे बच्चे? कभी भी आपका लाडली सीनरीज नहीं होगा। क्या कहते हो? कुछ बच्चों का तो फ्लो बन गया होगा ना, भैया सीनरीज कैसे कर दिया आपने, है? कुछ का तो फ्लो बना होगा, जबकि आपने स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया। मैंने क्या बोला? एडवाइस, इंफॉर्मेशन, सीनरी, ज्वेलरी, फर्नीचर, मशीन, मशीनरी, पोइट्री, लगेज, बैगेज, चोक, डस्ट, डर्ट, सारे शब्द बच्चे अनकाउंटेबल हैं। तो सीनरीज तो पूरी इंग्लिश में वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, ध्यान रखना। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके सामने, अ क्यूरेटिव पिटीशन फाइल्ड बाय अक्षय कुमार सिंह sentenced to death in the Nirbhaya gang rape case was on Thursday rejected by a 5 judges bench led by Justice R.V. रमना। ठीक है भैया, फिर से बेटा सोचिए, क्वेश्चन के अंदर फिर से एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, ये बड़ा सिंपल सा आंसर आप देंगे इसमें, आपका दिमाग फिर चलेगा, आप बोलेंगे भैया ए 5 जजेस बेंच, तो ये एक किसके लिए आया बच्चे? बेंच के लिए। और वो बेंच कितने जजेस की है? 5 जजेस की है। तो ये जो 5 जजेस है भाई, ये क्या हो गया बेटा? आपका एडजेक्टिव हो गया दोस्त। कभी कोई एडजेक्टिव प्लरल हुआ है आज तक? आपने बोला नहीं हुआ है सर। तो आप इसको क्या बोलोगे बेटा? 5 जज, है ना। आप क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? 5 जज, क्योंकि जजेस कर ही नहीं सकते बेटा, एडजेक्टिव की बात आ गई, है ना। तो करेक्ट आंसर आपका क्या गया दोस्त? ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर आपको हो गया सी, ठीक है। इट सीम्स दैट इवन इन द नेक्स्ट वर्ल्ड ओनली द जेंट्री इज टू हैव अ चांस, ऐसा लगता है कि जो आने वाला संसार होगा, आने वाला जो समय होगा, उसमें केवल जो जेंट्री है ना, उन्हीं को मौके मिलने वाले हैं। तो आपने बोला था जेंट्री, मेरे बच्चे जेंट्री कैसा नाउन है आपका? प्लरल काउंटेबल नाउन। बच्चे जब प्लरल काउंटेबल नाउन हो तो वर्ब भी कैसी आएगी इसके साथ में? प्लरल वर्ब। तो बेटा इज नहीं आ सकता, आप लेकर के आने वाले आर, है ना। आप क्या लेकर के आने वाले मेरे भाई? आप लेकर के आने वाले आर। आपने बोला ठीक है सर। इट इज पब्लिक नॉलेज दैट वन ऑफ माई ब्लैंक रन्स अ रेस्टोरेंट, कि ये सबको पता है मेरे भाई कि मेरा जो एक साला है, सालों में से जो एक है, वो एक रेस्टोरेंट चलाता है। भाई ये हर कोई जानता है कि जो मेरे सालों में से एक है वो रेस्टोरेंट चलाता है। बेटा सालों की बात कर रहा हूं। अब आपने देखा सर यहाँ पर ब्रदर इन लॉ आ गया, मैं बोला हाँ बेटा ब्रदर इन लॉ अपने आप में कैसा नाउन है? आपने बोला सर ये एक कंपाउंड नाउन है। भाई ब्रदर इन लॉ आपका अपने आप में बेटा कैसा नाउन है लड़ले? कंपाउंड नाउन है ना। यानी कि कोई भी ऐसा शब्द जो कि 2 या 2 से ज्यादा शब्दों को मिला करके बनाया जाता है, उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। आपने बोला हाँ सर। कोई भी एक ऐसा नाउन जो कि 2 या 2 से ज्यादा नाउन्स को कंपाउंड करने के बाद बनता है सर, वही कंपाउंड नाउन कहलाता है। मैं बोला बिल्कुल। अब बेटा अगर कंपाउंड नाउन को प्लरल करना है तो उसके मेन वर्ड में, रूट वर्ड में ऐसे यस लगाते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, वन ऑफ दी के बाद पीसीएन आता है, याद रखना। वन ऑफ दी के बाद हमेशा क्या आता है आपका? प्लरल काउंटेबल नाउन आता है। आपने बोला यस सर, ठीक है। वन ऑफ दी के बाद वन ऑफ माई ब्रदर्स इन लॉ, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो लॉज नहीं कर सकते और ये तो पॉसिबल है, डबल डबल तो मेरे बच्चे पॉसिबल ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बेटा मेरे बी आ जाएगा।
करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा मेरे बच्चे? ऑप्शन नंबर आपका बी आएगा। आपने बोला ठीक है सर। क्वेश्चन पर चलता हूं जी। नेक्स्ट वर्ड इज वुहान outbreak is being measured in the media, but convenient sides by sides comparison are not always accurate nor are they safe। मेरे भैया इस क्वेश्चन में नहीं है कुछ भी। बताओ क्या कहोगे? आपने बोला सर अभी तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि कभी भी दो सेम नाउन अगर प्रेपोजिशन के साथ में कनेक्टेड होंगे तो वहां पर वो दोनों ही नाउन हमारे सिंगुलर होंगे। तो साइड्स बाय साइड्स इज नॉट पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। तो आप क्या बोलेंगे बेटा? साइड बाय साइड। आप यहां पर क्या बोलने वाले हैं? साइड बाय साइड। चलो कोई दिक्कत नहीं है। एंड इट विल बी द लास्ट क्वेश्चन। ये होगा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आप सभी भाई बहन हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है बच्चे, ये जो क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे भाई बहन जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। फिलहाल मैं आपको इससे आगे लेकर के चलता हूं जी। ठीक है, जितने भी ये क्वेश्चंस कराए हैं इसके अलावा और लगभग 30+ क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। उन सभी क्वेश्चंस का लिंक आपको यहां पर मिल जाएगा इंग्लिश बाय शानू रावत ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। पीडीएफ में मिल जाएगी, लिंक में मिल जाएगा। पहली चीज। सेकेंड थिंग बेटा, इंग्लिश में कोई भी दिक्कत आ रही है आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज दैट अगर आप तैयारी को बढ़िया करना चाहते हो जिससे कि आपको लाइफ में कभी कोई दिक्कत ना आए तो आप सुपर पास लाइव में एनरोल कर लीजिए। ठीक है जी। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बनाऊं, है ना, जो कि प्रोनाउन पर होनी चाहिए कायदे अनुसार, आप जिस टॉपिक पर चाहते हैं उस टॉपिक को कमेंट कर दीजिए ऑफलाइन। प्लस इसमें सेकंड वीडियो आप सभी का मुझे कमेंट मिलना चाहिए। जब 100+ कमेंट्स हो जाएंगे तभी मैं सेकंड वीडियो आपके लिए रिलीज करूंगा। आपके हाथ में बेटा। ठीक है जी। आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, आप अगर सेकंड वीडियो चाहते हैं तो सभी बच्चे अभी इस क्लास को, जैसे ये मेरा द शानू सर शो कंप्लीट होने वाला है, आप कमेंट जरूर करके जाइएगा। ये आज का शो कैसा लगा उसकी कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा मेरे भाई अगर चीजें बढ़िया लगी हो। प्लस सुपर पास लाइव में अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो भाई आपके पास लास्ट मौका बचा हुआ है, क्योंकि 20 अप्रैल से इसकी प्राइस बढ़ के हो जाएंगी 899। तो एनरोल करते समय कूपन कोड यूज कर लीजिएगा शानू। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डलवा दिया है जिससे कि आप इसमें एनरोल कर सकें। ठीक है जी। सुपर पास लाइव में एनरोल करने के बाद आपको दोबारा 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। सब कुछ हम आपको दे देंगे अप टू द मार्क क्वालिटी के साथ में। ठीक है, टेक्स्ट बुक का कंटेंट है तो सोचने की जरूरत आपको है नहीं। अभी के अभी इसको लेकर के रख लो, क्योंकि मात्र 1 दिन का टाइम है। 20 अप्रैल से आपके पास में मेरे बच्चे ये जो मौका है वो कभी नहीं मिलेगा आपको। फिर इसकी प्राइस 1799 हो जाएगी पूरी 1 साल के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू सो मच। फिर कहता हूं बेटा अगर सेकंड वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जाना सारे बच्चे, और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।